आज की वीडियो गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन पर, बेसिक मैथ्स हम लोग लेके चल रहे हैं। एडिशन पर वीडियो बन चुकी है, सब्सट्रैक्शन पर हो चुकी है और आज हम बात कर रहे हैं गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन की। सबसे पहले गुणा होता क्या है, तो अगर हमको ये समझना है कि गुणा होता क्या है तो गुणा कुछ अलग नहीं है। जब हम कोई चीज़ जोड़ते हैं और एक ही चीज़ को कई बार जोड़ते हैं तो उसे हम गुणा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 को 5 बार जोड़ें, एक बार 3 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 3 जोड़े, 3 को देखिए कितनी बार हमने जोड़ा है, 1 2 3 4 5। तो अगर इसे जोड़ते हैं तो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, यानी कि 15 आया। अब 3 को 5 बार जोड़ने के बजाय गुणा हमें इसे आसान बना देता है और वो कहता है कि 3 को 5 बार जोड़िए या आप 3 में 5 से गुणा कर दीजिए। 3 को हमने कितनी बार जोड़ा है, 5 बार जोड़ा है, यानी 3 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, 5 बार 3 रिपीट हुआ है। तो यानी 3 गुणे 5 अगर हम कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी कितनी आती है, 15 आती है। 3 5 15। तो यानी गुणा कुछ और है नहीं, जोड़ का ही एक विस्तृत रूप है, जोड़ को ही आसान कर देता है। यानी कि जब कोई चीज बार बार जोड़ी जाती है तो उसे गुणे के रूप में लिखा जाता है। सिमिलरली अगर हम कहें 4 को हमें 3 बार जोड़ना है तो 4 को 3 बार अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 4 8 4 12। लेकिन अगर हम 4 को 3 बार जोड़ रहे हैं यानी 4 का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो आप 4 तिहाई भी करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि गुणा कुछ और नहीं है, रिपीटिशन ऑफ एडिशन है, यानी कि जोड़ की पुनरावृत्ति है। एक ही चीज जब कई बार जोड़ी जाती है तो उसे हम गुणे के रूप में लिखते हैं। जैसे यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं तो इसे आप समझ सकते हैं। 5 गुणे हमने लिखा है 9, इसका मतलब 5 कितनी बार जुड़ा है, 9। इसका उल्टा भी हम समझ सकते हैं, 9 कितनी बार जुड़ा है, 5 बार। दोनों चीजें हो सकती हैं। 4 का गुणा हुआ है 2 में, यानी 4 कितनी बार जुड़ा है, 2 बार। 6 का गुणा हुआ है 7 में, यानी 6 को अगर हम लिखें 7 बार ऐसे जोड़कर तो वही चीज आएगी जो हम 6 में 7 से गुणा करते हैं। 8 का गुणा हुआ है 5 में, यानी 8 को अगर हम 5 बार जोड़ें तो भी वही आएगा जो हमें 8 का 5 से गुणा करने पर आता है। अब देखिए आता क्या है ये हमें समझना है। ये तो हो गया गुणा आया कैसे। गुणा कुछ अलग नहीं है, जोड़ से ही आया हुआ है। घटाने का संबंध भाग से है और गुणे का संबंध जोड़ से है, ये हमें समझना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जोड़ घटाना सीखना है तो आपकी कमांड गिनती पर होनी चाहिए, यानी काउंटिंग पर होनी चाहिए। आपको गिनती पे जितना अच्छा कमांड होगा आप उतना अच्छा जोड़ घटाने में कर पाएंगे। और उसी तरह से अगर आपको गुणा और भाग अच्छे से आना चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तभी अच्छे से आएगा जब आपकी कमांड किस पर होगी, टेबल पर होगी, यानी कि पहाड़ा पर होगी। आपको जितना ज्यादा पहाड़े याद होंगे उतना अच्छी आप गुणा और भाग कर पाएंगे। खासकर अगर गुणा आपको सीखना है तो कम से कम आपको 2 से लेकर 9 तक के पहाड़े, 2 to 9 टेबल आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप मल्टीप्लिकेशन करने में आपको दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। तो मिनिमम आपको 2 to 9 की टेबल याद होनी चाहिए। इसके बाद जितनी ज्यादा आप याद करेंगे वो आपके लिए प्लस होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 2 to 9 कंपल्सरी है। डिवीजन में तो मैक्सिमम जितना ज्यादा आपको याद है उतना अच्छा आप डिवीजन कर पाएंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर जब हमने जो क्वेश्चन लिए वो एकदम एलिमेंट्री है, यानी 1 अंक का हमने यहां पर गुणा किया हुआ है। ध्यान से देखिए, 5 का गुणा हमने किया है 9 में, 4 का गुणा किया है 2 में, 6 का गुणा किया है 7 में, 8 का गुणा किया है 5 में। सबसे बेसिक गुणा यही होता है कि 1 अंक का गुणा आपके ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर टेबल याद है 2 से 9 तक की, तो 9 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है, 5 बार, यानी 9 की टेबल पढ़नी है 5 बार। तो 9 की टेबल 9 5 आप याद पढ़ेंगे तो 9 5 होता है 45, यानी 9 5 45। ऐसे ही 2 की टेबल आप पढ़ सकते हैं 4 बार, यानी 2 4 8 या 2 चौक 8 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको पूरा पूरा लिख देना है। 9 5 जितना आया 45 लिख दिया, 2 चौक कितना आया 8 लिख दिया। 7 का गुणा ऐसे ही आपको करना ऊपर, यानी 7 का पहाड़ा पढ़ना कितनी बार, 6 बार, 7 6 42। नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ना है ऊपर वाले की बार तक। जैसे 5 का पहाड़ा कहां तक पढ़ना है, 8 तक। तो 5 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो 5 8 40, पूरा का पूरा यहां पर आप लिख देंगे। तो गुणे में कुछ नहीं है, नीचे का पहाड़ा आपको पढ़ना है जो ऊपर लिखा है वहां तक, यानी 9 का पहाड़ा 5 बार 45, 2 का पहाड़ा 4 बार 8,
7 का पहाड़ा 6 बार 42, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा 40। तो ये तो हो गया एक अंक गुणा जो एकदम आसान है, यहां पर आपको और कुछ नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और गुणे का नेक्स्ट वेरिएशन लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नीचे हमने एक ही अंक रखा है और ऊपर हम अंकों को बढ़ा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा यहां से गुणा कैसे होगा। जब ऊपर एक अंक था, अभी हमने पीछे जो बताया था, तो वहां पे कुछ नहीं करना था, नीचे का पहाड़ा पढ़ना था ऊपर वाले तक, और जो उत्तर आ रहा था वो आपको लिख देना था। यानी पहाड़ा पढ़ने पर जो आया वो नीचे रख देना है, कुछ भी नहीं सोचना है। लेकिन अब यहां पर देखिए ऊपर कितने अंक हैं, 2 अंक है, 3 अंक हैं, या 4 अंक हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से समझिए, गुणा हमेशा आप पीछे से करना शुरू करते हैं। जैसे आप जोड़ना और घटाना करते हैं वैसे ही गुणा भी होता है कि इकाई के अंक की तरफ से ही चलना शुरू होता है। अब देखिए 4 का गुणा यहाँ 23 में करना है, यानी 23 में किसका गुणा करना है, 4 का। तो 4 का पहाड़ा पहले हम पढ़ेंगे 3 बार, पीछे से करना शुरू करेंगे। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। 4 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो 4 तिहाई होता है 12, यानी 4 3 12। तो 12 कैसे हम लिखते हैं, जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां भी रखना है, 12 लिख दिया हमने। अब 12 पूरा का पूरा नहीं लिखा जाता है, जैसे जोड़ने में जब हमारा आता है दहाई का अंक तो हम सिर्फ इकाई लिखते हैं और आगे वाला क्या हो जाता है, हासिल हो जाता है, यानी वो आगे जाकर जुड़ जाता है। सेम यहां भी होगा, जब हमने 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो आया 4 तिहाई 12, 12 में इकाई का अंक है 2, तो 2 ही हम लिख देंगे यहां पर, और जो आगे का एक हासिल है वो इसके ऊपर कैरी में चला जाएगा, यानी हासिल में चला जाएगा। वो जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो जैसे आया 4 तिहाई 12, 12 के 2, हासिल कितना आया 1। अब 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 दुनाई 8, और ये हासिल जो इसके साथ आया था वो इसमें जुड़ जाएगा, 8 है कितना हो जाएगा 9। तो यहां से आपको यह समझना है कि अब जो गुणा होगा वो अगर उसमें दहाई का अंक आ रहा है या सैकड़े का अंक आ रहा है तो अपने आगे वाले अंकों को हासिल के रूप में लेकर चलेगा और अपने अगले स्टेप में वो चीज जुड़ जाएगी। जैसे 4 तिहाई 12 आया, हासिल आया 1, तो वो अगले में जाकर जुड़ गया। सिमिलरली यहां भी होगा, 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 बार, 5 सत्ते होगा 35, ऊपर लिख दे रहे हैं 35। तो 35 में अब इकाई क्या है, 5 है। तो हमने पढ़ा 5 सत्ते 35, तो सिर्फ हम 35 का क्या लिखेंगे यहां पर 5 लिखेंगे, और ये जो 3 है ये हासिल में चला जाएगा और वो किस में जुड़ेगा जाके 5 में। 5 में जब 3 जुड़ेगा तो 5 का पहाड़ा जब हम 5 में पढ़े लेंगे, पचम कितना आएगा 25, और ये 3 हासिल जो था वो उसमें जुड़ जाएगा, 25 और 3 होता है 28। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। तीसरे सवाल पे आते हैं। अब यहां हमने ऊपर के अंक एक और बढ़ा दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होंगे, हासिल आगे जुड़ते चले जाएंगे अगर वो आते हैं तो। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 6 दूनी कितना होता है 12, तो 12 के हम क्या लिखेंगे 2, और हासिल जो 12 का 1 है वो आगे चला जाएगा। 12 में इकाई का अंक 2 है और दहाई का 1 है, तो 1 आगे हासिल चला गया। अब फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 3 बार, 6 त्रिक 18 और ये हासिल उसमें जुड़ जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 19 के फिर हम खाली 9 लिखेंगे और 1 हासिल कहां चला जाएगा यहां पर। अब फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 चौक 24 और ये 1 हासिल हो गया 25। अब पूरा का पूरा 25 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आगे हमारे कोई और अंक नहीं है गुणा करने के लिए, तो 2592 आ गया। सिमिलरली यहां पर देखिए हमने एक अंक और बढ़ा दिया है, 4 अंक कर दिया, साथ ही साथ 0 ले आया है। अब 0 को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज 0 में गुणा होती है तो उत्तर 0 आता है, ये हमको दिमाग में रखना है। 0 से गुणा करने पर उत्तर कितना आता है 0। तो 7 का गुणा जब 0 में होगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 7 का गुणा कितने किस में होगा 2 में, 7 दुनाई 14, 14 का कितना आएगा 4, हासिल कितना आएगा 1, वो 1 यहां पर लिख देंगे ऊपर। 7 पचे 35, 35 और 1 हासिल जुड़ के हो गया 36, 36 का 6 लिखेंगे, हासिल आएगा 3, वो 3 यहां लिख देंगे। 7 त्रिक 21 और ये 3 हासिल उसमें जुड़ेगा, 21 में 3 जोड़ेंगे आप तो आएगा 24। इस तरह से हम गुणा करेंगे। आगे हम और नेक्स्ट अब नीचे के नंबर्स को बढ़ाएंगे। अब देखिए अगले टाइप का वेरिएशन आपको बताते हैं। अब यहीं से गुणा का मेन कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अभी तक तो बेसिक बातें हो रही थी, नीचे सिर्फ हमने 1 अंक रखा था। अब ध्यान रखना है ऊपर जितने अंक रहेंगे वो तो जैसे हमने पीछे बताया उस तरह से गुणा होता चला जाएगा। नीचे के अंकों को देखना है, अगर वो 2 अंक
अगर वो 3 अंक हैं, अगर वो 4 अंक हैं या इससे ज़्यादा अंक हैं, तो आप कैसे गुणा करेंगे, इस चीज़ को आपको समझना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने पिछले सवाल को किया था वैसे ही करेंगे, बस कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जैसे हमें 343 में गुणा करना है किसका, 24 का, तो सबसे पहले इकाई का अंक यहाँ से भी होगा, इकाई का अंक यहाँ से भी होगा। मतलब पहले हम अगर 2 अंक है तो सबसे पहले 4 का गुणा इन तीनों में करेंगे, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जब हम 4 का गुणा करना शुरू करेंगे तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे करेंगे। 4 का गुणा पहले होगा 3 में, 4 तिहाई 12, 12 के 2 हासिल आए 1। फिर 4 किस में गुणा होगा, 3 के बाद जब होगा 4 में गुणा, 4 चौक 16, 16 और ये 1 हासिल उसका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 17 के 7, फिर हासिल कितना आया 1, फिर 4 तिहाई 12 और ये 1 हासिल जुड़ गया, हो गया 13। यानी कि जैसे हमने पिछला सवाल लगाया था एकदम वैसे ही करना है। कुछ देर के लिए आप 2 को भूल जाइए, सिर्फ 4 से गुणा करिए और पीछे से गुणा करना शुरू करिए और पूरा का पूरा यहां लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए बात को, अब हमने 4 का गुणा कर लिया है। अब 4 के बाद जैसे हम अगले अंक उठाएंगे, 2 को उठाएंगे, तो जब हम लिखना शुरू करेंगे 2 के गुणनफल को, तो हम कहां पर नहीं, इसके पहली बात नीचे लिखेंगे और कहां नहीं लिखेंगे, 2 के नीचे नहीं लिखेंगे। 2 के नीचे हम क्या करेंगे, यहां पर नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने यहां क्रॉस कर दिया है। आप कुछ लोग यहां 0 भी लिख लेते हैं, दोनों तरीके सही है। कुल मिला के आपको इसके नीचे नहीं लिखना है। अब हम 2 से गुणा करना शुरू करते हैं। अब ऊपर वाले हासिल मिटा दीजिए, क्योंकि अगर 2 में हासिल आएगा तो हम लिखेंगे 2 तिहाई 6, कोई हासिल नहीं आया, सीधा सीधा हम खाली यहां पर 6 लिख देंगे। 7 के नीचे लिखना है, ध्यान रखना है आपको, अंकों का ध्यान देना, किसके नीचे लिखना है, 2 के नीचे नहीं लिखना है। और पहला गुणनफल आपको किसके नीचे लिखना है, इस अंक के नीचे लिखना है। अगला 2 चौक 8, 8 हम कहां लिखेंगे, 3 के नीचे। 2 चौक कितना आया है 8। फिर 2 तिहाई 6, वो किसके नीचे लिखा जाएगा, 1 के नीचे लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। फिर से समझ लीजिए, 4 का गुणा करना है 3 में, फिर 4 का गुणा करना है 4 में, फिर 4 का गुणा करना है 3 में, वो ऊपर लिखा जाएगा। फिर 2 का गुणा करना है 3 में, 2 का गुणा करना है 4 में और 2 का गुणा करना है 3 में, वो नीचे लिखा जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम जो भी आया है गुणनफल वो जोड़ लेंगे। यानी 2 में हमें क्या जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है, तो यहां पर 2 आ जाएगा। 7 में कितना जोड़ना है, हमें 6 जोड़ना है। 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। 13 के जोड़ते कैसे हम लोग, 13 के क्या लिखेंगे 3, हासिल आपका 1 आया है, उसको याद रखना है। 8 3 11 और इसका 1 हासिल यहां पर जुड़ के कितना हो गया 12। 12 के फिर 2 लिखेंगे, हासिल आएगा 1। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और वो 1 हासिल जो बचा है हमारा वो जुड़ के हो जाएगा 8। ये आपका हो जाएगा गुणनफल। तो हमारा कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब नीचे के अंक बढ़ते हैं तो पहला अंक हम पहली लाइन में लिखते हैं, दूसरे अंक से जब हम गुणा करते हैं तो जो पहला अंक होता है उसके नीचे क्रॉस कर देते हैं। ऐसे ही अगले स्टेप जब हम तीसरे अंक से गुणा करेंगे तो यहां पर तीसरा अंक जब लिखना शुरू करेंगे तो यहां भी नहीं लिखेंगे और यहां भी नहीं लिखेंगे। इसी को हमको ध्यान देते चलना है। अब देखिए ये गुणनफल हम आपको बता दें, यहां पर 3 अंक हैं, कैसे होगा, तो पहले 5 का गुणा इन चारों में हम कर लेते हैं। 5 दुनाई 10, 10 के आप लिखेंगे 0, हासिल यहां कितना आया 1। फिर 5 25 और 1 हासिल आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 के 6, हासिल कितना आया आपकी बार आपका 2। फिर 5 गुणा जब 0 में होगा, हम आपको बताए हैं 0 में गुणा करने पे कितना आता है 0, लेकिन ये ऊपर 2 हासिल है तो 0 में जब आप 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2। फिर 5 गुणा किस में करेंगे 4, 5 कितना आता है 20। अब यहां पे कोई हासिल आया नहीं था इसलिए हम इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं जब हम पहला गुणा कर लेते हैं और जब अगला गुणा 0 से अब हमको करना है तो 0 से करने से पहले हम क्या करेंगे, इस 0 के नीचे अब हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, जो हमने यहां किया था इसके नीचे हमने नहीं लिखा था। अब 0 से जब गुणा करेंगे तो हमने आपसे बताया है 0 जिसमें भी गुणा होता है तो उत्तर क्या आता है 0। तो 0 का चाहे गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 0, 0 गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 0, 0 अपने आप में भी गुणा होगा तो कितना आएगा 0, 0 4 में गुणा होगा तो कितना आएगा 0। यानी सेकंड लाइन में पूरा 0 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए हमें किससे गुणा करना है 3 से। अब देखिए यहां 2 अंक थे तो यहां तक गुणा चला, जब तीसरा अंक आएगा तो हम तीसरी लाइन में लिखेंगे। तीसरी लाइन में लिखने से पहले अब हम क्या करेंगे, फिर से अब हम इसके नीचे तो नहीं लिखेंगे और अब हम इसके नीचे भी नहीं लिखेंगे।
यानी अब देखिए जैसे जैसे नीचे के अंक बढ़ते जाएंगे ये नीचे वाला क्रॉस अगली लाइन में बढ़ता जाएगा। यानी पीछे से पहले हमने इकाई अंक नहीं लिखा, यहां इकाई के नीचे नहीं लिखा, अब इकाई दहाई दोनों के नीचे यहां पर हम नहीं लिखेंगे। जब 4 अंक आएगा तो एक और यहां नीचे क्रॉस बढ़ जाएगा, यानी वो सैकड़े के नीचे भी नहीं लिखा जाएगा। फिर से देखिए 3 से गुणा करना है हमको, ऊपर के हासिल मिटा दे रहे हैं। 3 का करेंगे तो 3 दुनाई 6, कोई हासिल नहीं है, पूरा का पूरा इस सीक्वेंस में लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये सीरियल उसी के नीचे होना चाहिए, नहीं तो बाद में जोड़ने में दिक्कत होती है। अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप गलत जोड़ लेंगे ऊपर नीचे। तो यहां से क्या होगा, 3 दुनाई 6 और वो इस लाइन में रहेगा। फिर 3 पचे 15 के 5, हासिल कितना आएगा आपका 1, वो हासिल यहां लिख दीजिए। फिर 3 का गुणा 0 में होगा, हमारे आपसे बताएं कितना आएगा 0, 0 में गुणा होकर कितना आता है 0, और ये एक हासिल उसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1। फिर 3 का गुणा किस में होगा 4 में, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और अब हासिल यहां इसके ऊपर कोई है नहीं तो 3 चौक 12 पूरा का पूरा ये आगे लिख दिया जाएगा। ध्यान से देखिए इसके ऊपर अब कुछ है नहीं, ये पूरा का पूरा आगे लिखा हुआ है। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, गुणा करने के बाद सबको जोड़ लेते हैं सीक्वेंस वाइज। 0 के नीचे कुछ जुड़ना है नहीं तो खाली 0 लिखा जाएगा, 6 के नीचे कुछ जुड़ना है नहीं, सिर्फ 6 लिखा जाएगा। यहां देखिए 2 में 0 जोड़े तो 2, और फिर उसमें 6 जोड़े तो 6 2 8 हो गया। यहां जोड़िए 0 0 में खाली 5 जोड़ना है तो सिर्फ 5 हो जाएगा। 2 में आपको कितना जोड़ना है 0 तो कुछ नहीं, 2 1 कितना हो गया 3, और ये कोई हासिल आया नहीं है तो ये वाला 2 यहां रहेगा, ये 1 यहां रहेगा, ऐसे लिख दिया। ये हो गया 3 अंकों का एक गुणा। ऐसे ही आप 3 अंकों के गुणा करेंगे, पहले पीछे से करना शुरू करेंगे। पहले यहां का गुणा हमने कर लिया पहली लाइन में, फिर सेकंड नंबर पे जो भी रहेगा उसका गुणा आप कर डालेंगे इस लाइन में। ध्यान रखेंगे क्या, यहां पर नहीं लिखेंगे, इसके नीचे क्रॉस कर देंगे। जब आप तीसरे अंक को उठाएंगे तब इसके नीचे भी क्रॉस कर देंगे और इसके नीचे भी क्रॉस कर देंगे। अभी जब हम 4 अंक उठाएंगे तब हम यहां पर क्या करेंगे, इसके नीचे भी क्रॉस, इसके नीचे भी क्रॉस और इसके नीचे भी क्रॉस, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसे ही नीचे के अंक जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये क्रॉस हर लाइन में बढ़ता चला जाता है। 4 अंक में देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें किससे गुणा करना है, पीछे से गुणा करना हम सीखते हैं, तो किससे करेंगे 1 से। 1 से पहले हम चारों में गुणा कर लेंगे। 1 से गुणा कैसे होता है, 1 के पहाड़े को आप जितनी बार पढ़ते हैं वही उत्तर आता है। जैसे हम 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 8 बार, तो 1 अट्ठे कितना होता है 8, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, यानी 1 तिहाई 3, 1 1 जा 1, 1 इकाई 1, और 1 बचे 5। यानी कि 1 से गुणा हुआ है तो पूरा का पूरा यही आ जाएगा नीचे। 0 से गुणा हुआ होता तो पूरा का पूरा क्या हो गया होता 0। 1 से गुणा होता है तो पूरा का पूरा वही आ जाता है। अब यहां हम जब 4 से गुणा करना शुरू करेंगे तो हम वही अपने नियम का पालन करेंगे कि इस 8 के नीचे अब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब किससे हम लिखेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 4 से पहले गुणा करेंगे हम 8 में, तो कितना आ जाएगा 4 अठे 32, 32 के 2, हासिल कितना आ गया 3, वो यहां लिख लीजिए। फिर 4 का गुणा आपने किया, 4 तिहाई 12, और ये हासिल 3 उसमें जोड़ लेंगे, 12 3 हो जाएगा 15, 15 के आप लिखेंगे 5, हासिल कितना आया 1। फिर आप करेंगे 4 का गुणा 1 में, 4 1 कम 4, और ये एक हासिल उसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। फिर अब देखिए अब कोई हासिल नहीं है क्योंकि ये हासिल जुड़ा है, इकाई का अंक आया तो आगे कोई हासिल नहीं है। अब 4 का गुणा किस में करना है 5 में, तो 4 पंचे 20, पूरा का पूरा 20 आप आगे लिख दीजिए। 1 से गुणा हम कर लिए पहली लाइन में, 4 से गुणा कर लिए दूसरी लाइन में। अब हमें किससे गुणा करना है 3 से। 3 से करने से पहले हम अब 2 के नीचे भी क्रॉस कर देंगे, और ये तो क्रॉस आपका रहेगा ही, यानी अब ना यहां लिखेंगे ना यहां लिखेंगे। देखिए जैसे हमने यहां किया था। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 अठे, ये हासिल मिटा दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन करेगा। 3 अठे आएगा 24, 24 से कितना हो जाएगा 4, और अब हासिल आएगा 2 जो यहां लिखा जाएगा। फिर 3 त्रिका 9, 9 में जब आप 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 के 1, फिर हासिल कितना आ गया आपका 1 जो यहां लिख दीजिए। फिर 3 एकम 3, 3 में 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और फिर 3 पचे 15, और पीछे का कोई हासिल नहीं है तो यहां से कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 15 लिख उठेगा। तीसरा अंक भी हमने गुणा कर लिया। अब बात आती है चौथे अंक की। चौथे अंक का जब हम गुणा करेंगे, यानी 2 से जब गुणा करेंगे तब हम न यहां लिखेंगे, न यहां लिखेंगे, और ना ही यहां लिखेंगे। सीक्वेंस भी आप ध्यान रखिएगा, अंक के नीचे ही अंक आप लिखते जाएंगे।
और अब यहाँ हम ना इकाई लिखेंगे ना दहाई ना सैकड़ा, यहाँ से शुरू करेंगे। तो 2 का गुणा हमने पहले किया, हासिल मिटा लीजिए। 2 का गुणा हमने पहले किया 8 में, 2 अठे कितना आया 16, 16 के आप लिखेंगे यहाँ पर 6, हासिल कितना आएगा 1। 2 तिहाई 6 और 6 में आप 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। फिर 2 1 कम 2, यहाँ आप लिख लेंगे, कोई हासिल नहीं है। 2 पंचे 10, 10 पूरा का पूरा आप आगे लिख देंगे। अब ये पूरी चीज़ हम क्या करते हैं लास्ट में जोड़ते हैं। हर सवाल में हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ 8 के नीचे आपको अब देखिए कुछ नहीं जोड़ना है, पूरा का पूरा 8 ऐसे उतर जाएगा। 3 में क्या जोड़ना है सिर्फ आपको 2, उसके नीचे कुछ नहीं जोड़ना है। 3 2 हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 6 में आप 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 10 के बाद लिखेंगे 0 और हासिल कितना आ जाएगा 1, 1 हासिल याद रखिएगा। अब यहाँ हो गया 5 5 10, 10 1 11, 11 में आप 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 और 1 हासिल आपका हो गया 18, 18 के 8, फिर 1 हासिल आ गया। अब देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 7 और 4 11 और आपका 1 हासिल बचा था वो लेकर हो जाएगा 12 के 2, फिर हासिल 1 आ गया। फिर 5 और 2 7, 7 2 9 और 1 आपका हासिल जुड़ेगा हो जाएगा 10, 10 के 0, फिर 1 हासिल है और 1 में आप 0 जोड़ेंगे 1 आएगा और आपका हासिल जुड़ के हो जाएगा 2 और ये वाला 1 वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि कोई हासिल नहीं आया है और ऊपर कुछ है भी नहीं। तो ये आ गया आपका गुणनफल, यानी ये गुणा करने पर आपका आएगा। तो इस तरह से हम गुणा करते हैं। आप हमें लगता है पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऊपर जितने भी अंक होंगे उससे मतलब नहीं है, आप नीचे से गुणा करते चले जाएंगे। नीचे के अंक अब मैटर करते हैं कि जब आप पहला अंक लिखेंगे, पहले अंक से जब आप गुणा करेंगे तब आपको एकदम सिमिलर लिखते चले जाना है। जब दूसरा अंक आप लिखेंगे तब यहाँ पहले वाले स्थान के नीचे आप क्रॉस कर देंगे। जब तीसरे अंक से गुणा करेंगे तो आप नीचे के 2 स्थान पर क्रॉस कर देंगे। जब चौथे अंक से गुणा करेंगे तब आप नीचे के कितने स्थानों पर 3 स्थानों पर क्रॉस कर देंगे। ऐसे अगर यहाँ 5वां अंक होता तो आप 4 स्थानों पर क्रॉस करते, छठा अंक में आप 5 स्थानों तक क्रॉस करेंगे। ऐसे ही सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाते हैं और चाहे कितना भी बड़ा गुणा हो हम इसी तरह से उसको बेसिक तरह से हल करते हैं। अभी तक की वीडियो पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इसको आप लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इसके आंसर हमें दे सकते हैं या कोई डाउट होता है इस वीडियो में तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।